मृत्यु एक ऐसा रहस्य जो आज तक पूरी तरह कोई नहीं समझ पाया, परंतु गरुड़ पुराण, हिंदू धर्म का प्राचीन ग्रंथ, मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा को विस्तार से बताता है। इस यात्रा में आत्मा क्या अनुभव करती है, क्या होता है मृत्यु के तुरंत बाद, क्या वाकई 40 दिन तक आत्मा पृथ्वी पर रहती है, और कैसे होता है पुनर्जन्म। आइए जानते हैं आत्मा की अद्भुत, गूढ़ और रहस्यमयी यात्रा को। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु आते ही आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही प्राण शरीर छोड़ते हैं, आत्मा कुछ पल उसी स्थान पर रहती है। वो अपने शरीर को देखती है, पर कोई उसे देख नहीं सकता। कुछ समय बाद यमदूत आते हैं। वे दिव्य प्राणी हैं, परंतु आत्मा उन्हें देखकर डरती है। वे आत्मा से कहते हैं, चलो, तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। आत्मा अपने शरीर, अपने परिवार, अपनी पहचान को छोड़ने में हिचकिचाती है, लेकिन अब निर्णय उसके हाथ में नहीं होता। अब उसका मार्ग तय हो चुका है और यात्रा प्रारंभ होती है। यह यात्रा 16,000 योजन लंबी होती है। आत्मा को इस रास्ते में कई कष्ट सहने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो जीवित रहते अहंकार, पाप और अधर्म करते हैं, उनकी यात्रा कष्टदायक होती है। आत्मा को भूख, प्यास, थकान, दुख और अकेलापन सब महसूस होता है। यही कारण है कि मृत्युपरांत किए गए संस्कार जैसे पिंडदान, तर्पण आत्मा को राहत देते हैं। अब आत्मा पहुंचती है धर्मराज यम के दरबार में। यहाँ उसका सारा जीवन खोला जाता है। चित्रगुप्त द्वारा लिखा गया हर कर्म, हर अच्छा बुरा कार्य, हर सोच, सब कुछ सामने होता है। फैसला यहीं लिया जाता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा या पुनर्जन्म। यह पूरी प्रक्रिया अत्यंत निष्पक्ष होती है, क्योंकि कर्म ही ईश्वर का न्याय है। गरुड़ पुराण में 28 नरकों का वर्णन है। हर नरक में अलग अलग पापों के लिए दंड तय है। जैसे झूठ बोलने वालों को अग्निकुंड में डाला जाता है, निर्दोष को सताने वालों को कंटीले पेड़ों पर उल्टा लटकाया जाता है, माता पिता का अपमान करने वालों को गर्म लोहे से दंड दिया जाता है। यह सब आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सहना होता है, और जब ये यंत्रणाएं पूरी हो जाती हैं, तब उसे पुनर्जन्म का अवसर मिलता है। मृत्यु के तीसरे दिन से 40वें दिन तक आत्मा धरती पर रहती है। वो कभी अपने घर जाती है, कभी अपने प्रियजनों को देखने, तो कभी उन जगहों पर जहां उसका मोह था। इस दौरान जो भी पूजा, श्राद्ध, दान, तर्पण आदि किए जाते हैं, उसका सीधा प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। 40वें दिन आत्मा को अंतिम विदाई दी जाती है, और अब वो अपने अगले पड़ाव, पुनर्जन्म की ओर बढ़ती है। अब आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेने की तैयारी करती है। उसके कर्म और इच्छाएं तय करती हैं। उसका अगला जन्म कैसा होगा? अच्छा कर्म, सुखद जन्म, बुरा कर्म, दुखद जन्म। गर्भ में आत्मा को सब कुछ याद रहता है। पिछला जीवन, यमलोक की यात्रा, कर्म फल और भविष्य। लेकिन जैसे ही वह जन्म लेती है, माया की चादर ओढ़ ली जाती है और सब कुछ भूल जाती है। जीवन और मृत्यु दोनों एक यात्रा के 2 पड़ाव हैं। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई शुरुआत है। हमारा हर कर्म, हर विचार इसी यात्रा को तय करता है। इसलिए इस जीवन को ऐसे जियो कि मृत्यु भय नहीं, शांति लेकर आए। और जब समय आए तो आत्मा मुस्कुराते हुए कहे, मैं तैयार हूँ अपनी अगली यात्रा के लिए। तो अब जब भी कोई जाए तो आंसू के साथ नहीं, प्रार्थना के साथ विदा करना, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। वो बस एक यात्रा से दूसरी यात्रा की ओर बढ़ती है। हम सब भी एक दिन इस राह से गुजरेंगे। इसलिए अब भी जो समय मिला है, उसे सच्चाई, करुणा और धर्म के साथ जीना ही हमारी सबसे बड़ी तैयारी है। गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु का रहस्य नहीं खोलता, बल्कि यह बताता है कि जीवन को कैसे जिया जाए, ताकि अंत भी एक नई शुरुआत बन जाए। अगर आपको इस कहानी ने कुछ महसूस कराया हो, तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी और की आत्मा अभी रास्ता तलाश रही हो।
मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई उड़ान की शुरुआत है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल अनमोल सीख को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आत्मा को छूने वाली होती है।